हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर बायो 24/7। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल विच इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ फॉर क्लास 9th। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि ये लाइफ के लिए क्या कर रही है, बहुत सारे काम कर रही है। लाइफ इसी पर टिकी हुई है, बेस है, इट इज़ अ लाइफ बेस फॉर लाइफ। तो अगर इसका हम डेफिनेशन देखें तो क्या बनेगा बच्चों, सेल इज बेसिक बेस बनाने वाला, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल, जो आगे स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है, यूनिट मतलब एक सेल बनके ऑफ लाइफ। चलिए इसे ड्राइव कर दें जरा। सेल इज बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। बेस, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर, ये एक बेस बना रहा है जो एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है और स्ट्रक्चर को बना रहा है। तो ये हुआ सेल का डेफिनेशन। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझे। सेल क्या है, आप मान के चलिए बच्चों, एक वॉल बनाने के लिए, एक दीवार बनाने के लिए क्या चाहिए, उसके लिए बेसिक यूनिट क्या होगी, ब्रिक। और ब्रिक को एक ब्रिक को जोड़कर क्या बनाया जाएगा, एक वॉल बनाई जाएगी। तो लेकिन उसका जो बेस था वो एक वन यूनिट जो थी वो वन ब्रिक थी, और उन सभी एक ब्रिक को जोड़ करके आपने क्या बना दिया, एक पूरी वॉल बना दी। ऐसा ही यहाँ होता है कि सेल खुद से फंक्शनल और स्ट्रक्चरल है। ऐसा नहीं है कि जो यूनिसेलुलर होते हैं वो फंक्शन नहीं कर पाते। एक सेल भी बहुत अच्छे से फंक्शन करती है, पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा में, और मल्टी सेलुलर जैसे कि हम मल्टी सेलुलर हैं। हमारे हर ऑर्गन के लिए पर्टिकुलरली सेल हैं जो कि परफॉर्म करती हैं एक स्पेसिफिक फंक्शंस को। जैसे सेल मिलकर के क्या बनाएंगे, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन से आपका ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। जैसे अगर हम बात करें आपके नर्व सेल्स के लिए, तो नर्व सेल्स मिलके नर्व टिश्यू बनाएंगे, नर्व टिश्यू नर्व ऑर्गन बनाएंगे, देन ऑर्गन सिस्टम एंड आपका ब्रेन, ऑर्गेनिज्म का ब्रेन। ठीक है, तो बच्चों सेल्स मिलकर के, हमें थ्योरी हमेशा याद रखनी है, सेल्स से क्या बनेगा, टिश्यू से। और टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यूज मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन, आपके एनिमल एंड प्लांट्स। अभी आपको सेल का डिवाइडेशन अगर नंबर के अकॉर्डिंग टू नंबर, अगर हम सेल के टाइप देखें अकॉर्डिंग टू नंबर, सेल टाइप्स, तो बच्चों आपके पास दो सेल आते हैं यहाँ पे, यूनिसेल्यूलर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिसेल्यूलर, यूनि मतलब वन, सेल्यूलर मतलब सेल, यानी कि वन सेल से बना हुआ स्ट्रक्चर, दैट इज अमीबा। ये एक ही सेल से बना हुआ स्ट्रक्चर है और इसमें सारे फंक्शन, आपका डाइजेशन, एक्सक्रीशन, वो सब कौन कर रहा है, वन सेल। आगे चले, मल्टी सेलुलर पर हम अभी बात करके चुके हैं। हम खुद मल्टी सेलुलर हैं, बहुत सारे ऑर्गन हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम और हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। हमारी बॉडी में कौन कौन से सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका नर्वस सिस्टम है, कार्डियक सिस्टम है। तो सारे सिस्टम आप ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं और हर एक सिस्टम का, हर एक ऑर्गन का अलग अलग सेल है, और वही सेल्स एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो उनके लिए आपको सेल्स मेजर अमाउंट में चाहिए, यानी सेल्स ग्रुप बना के टिश्यू से ऑर्गन ऐसे काम करते हैं। मल्टी सेलुलर आपके एनिमल्स एंड प्लांट्स। डन, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। और अगर सेल को समझना है तो सबसे पहले एक इमेज बनाइए अपने ब्रेन में, किसकी, हाउस वॉल की।
वॉल किससे बनेगा, ब्रिक से बनेगा, और एक एक ब्रिक जुड़ करके आपकी एक वॉल बना देता है। तो यहाँ पर हमारा सेल डेफिनेशन इज क्लियर। अब देखते हैं सेल की डिस्कवरी किन किन लोगों ने की थी। चलिए बच्चों, डिस्कवरी करने के लिए बहुत लोग आए सेल की और डिस्कवरी हुई। तो देखें किस किस ने कौन कौन सी डिस्कवरी की है। डिस्कवरी ऑफ सेल इट इज सो इम्पॉर्टेंट। अपने सेल जो टॉपिक है बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सेल में सबसे पहले आपके रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1665 में बार्क ऑफ अ ट्री, पेड़ की छाल, ये छाल क्या होती है, ये क्या होती है बच्चों, ये होती है जैसे ट्री बना हुआ है उसका जो ब्राउन कलर का बाहर का स्ट्रक्चर आप देखते हो, जैसे ट्री खड़ा है तो बाहर की तरफ देखना ब्राउन कलर की बार्क बन जाती है। वो जो ब्राउन कलर की होती है टूटती भी बहुत जल्दी है, तो वो बार्क, और वो भी इन्होंने किस में देखा, कॉर्क। ठीक है, इसको इन्होंने क्या किया, अंडर द माइक्रोस्कोप देखा, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर थे। वो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को इन्होंने क्या नाम दे दिया, सेल। ऐसे इन्होंने एक यूनिट देखी और देखा कि ऐसे स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई दे रहे हैं जो कि ऐसे लग रहे हैं हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, और एक यूनिट को इन्होंने क्या कह दिया, सेल। इन्होंने सोचा कि कुछ तो ऐसा है जो एक एक जुड़ करके बना रहा है, तो उन्होंने इस स्ट्रक्चर को सेल कह दिया। पर ये तो प्लांट के उस पार्ट से देखा गया था जो कि डेड सेल से बना हुआ है। आपको पता है प्लांट का जो बाहर वाला एरिया है वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से बना होता है। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू किससे बने होते हैं, डेड सेल से बने होते हैं। डेड सेल मतलब कोकोनट, आप कच्चा नारियल खरीदते हैं, कच्चे नारियल के ऊपर वो ब्राउन ब्राउन कलर के बाल से होते हैं, वो भी डेड सेल से बना हुआ है। तो वो डेड सेल को इन्होंने ले लिया प्लांट से, उसको देखा, और देखने के बाद क्या पता चल गया कि ये हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो थे वो क्या थे, आपके सेल थे। बट कौन से सेल थे, डेड सेल्स। तो इन्होंने जो डिस्कवरी की बच्चों वो किसकी डिस्कवरी थी, डेड सेल्स। एक बार आप इसे देख लीजिए। और बच्चों एक आपको एक नॉलेज की बात और बता देती हूँ, ये जो कॉर्क है ये कहाँ काम आती है, ये ना आपके ग्लास बॉटल्स होते हैं, ग्लास बॉटल के लिड बनाने के लिए, लिड मतलब ढक्कन, और वो क्या होते हैं, एयर टाइट होते हैं, उससे एयर आसपास से भी नहीं जाएगी, तो वो इसके बनाने के काम आते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ एग्जाम्पल के लिए, वॉडका बॉटल, वाइन बॉटल, ऐसी बॉटल्स आती है जिनके ऊपर वो लकड़ी के लिड लगे होते हैं, वो किसके बने हुए हैं, कॉर्क के बने हुए हैं। चलिए अब हम आगे चलें। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। डिस्कवरी के लिए, अगर ये डेड सेल की डिस्कवरी हो गई है, लिविंग सेल भी तो कोई डिस्कवर करेगा ना, तभी तो हम तक बात पहुंचेगी। चलिए अब हम बात करते हैं लिविंग सेल्स की। इनकी डिस्कवरी कौन करने आए, ये आए आपके एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ये भी हमारे साइंटिस्ट, और ये भी इतना बड़ा काम कर गए। क्या, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या डिस्कवरी की, लिविंग सेल्स की। कहाँ देखी इन्होंने, इन पॉन्ड वाटर। अब आप कहेंगे पॉन्ड वाटर में कैसे देख लिया, भाई पॉन्ड वाटर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, पॉन्ड वाटर का सैंपल लिया और देखा इन्होंने, तो इन्होंने कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वहाँ पर लिविंग सेल्स देख लिए। तो वो जो लिविंग सेल्स इन्होंने देखे जो मूव कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो इन्होंने उसको नाम क्या दे दिया, लिविंग सेल्स। तो लिविंग सेल्स की डिस्कवरी के लिए हमारे लिए सामने आए एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक 1674। डन। उसके बाद बच्चों सेल की डिस्कवरी हो गई। अब इन्होंने सेल के अंदर का पार्ट देखा, क्या था वो, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन। किसने,
रॉबर्ट ब्राउन। नाम से रॉबर्ट से कंफ्यूज नहीं होना है और उल्टा भी नहीं करना है, तो ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन 1831। उसके बाद बच्चों न्यूक्लियस के बाद आपको मैं एक थ्योरी छोटी सी बता देती हूँ कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। फिर क्या हुआ बच्चों, न्यूक्लियस की जब स्टडी की गई तो फ्रेडरिक मिशन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी न्यूक्लियस की स्टडी की थी और उन्होंने उसको न्यूक्लियंस नाम दे दिया था। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी की? न्यूक्लियस की। अब हम आ जाते हैं प्रोटोप्लाज्म, सेल का ही मटेरियल है, सेल का ही पार्ट है प्रोटोप्लाज्म। अब आप कहेंगे प्रोटोप्लाज्म क्या है भाई, ये तो पता चले, पहले इसकी डिस्कवरी हो गई। देखिए बच्चों, सेल है, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं। अब ये सेल ऑर्गेनेल्स एक दूसरे के साथ आराम से रह रहे हैं, फंक्शन भी कर रहे हैं, सेल के अंदर भी प्रेजेंट हैं। तो कैसे रह पा रहे हैं? वहाँ अंदर कुछ तो होगा जब ये एक दूसरे से टकरा भी नहीं रहे हैं। तो वो था सेल का लिक्विड, और सेल का लिक्विड होता है साइटोप्लाज्म। और हम ही ने सेल के अंदर एक और चीज़ पढ़ी, न्यूक्लियस। तो सेल का लिक्विड और न्यूक्लियस का लिक्विड, सेल का लिक्विड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस का लिक्विड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म इन कंबाइंड फॉर्म कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म पहले तो यही समझ लीजिए, साइटोप्लाज्म यानी कि सेल का लिक्विड जेली लाइक मटेरियल, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि न्यूक्लियस का लिक्विड मटेरियल। इन दोनों को आप क्या कह देते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की हमारे कौन से साइंटिस्ट थे? पुरकिंजे। और इन्होंने डिस्कवरी की 1839। आपको सेल के डिस्कवरी के लिए यहाँ तक आपको इतने साइंटिस्ट के नेम पता चल गए और इन पार्ट्स की पता चल गए कि किस किस पार्ट्स की डिस्कवरी किसने की है। चलिए बच्चों, अभी हम आगे चलते हैं हमारी सेल थ्योरी की तरफ। नाउ व्हाट इज सेल थ्योरी, और सेल थ्योरी किसने दी है, कैसे है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, अब भाई इतनी बड़ी डिस्कवरी हो गई है, इसके लिए कोई स्टेटमेंट तो दिए गए होंगे ना, कोई थ्योरी तो दी गई होगी, तो वो थ्योरीज देखते हैं हम। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी श्लाइडन। शील्डन जो हमारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1839, और ये थे हमारे बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट कौन होते हैं बच्चों? बॉटनी शब्द का मीनिंग क्या होता है? बॉटनी मतलब बायोलॉजी का ऐसा पार्ट जहाँ पे आप प्लांट की स्टडी कर रहे होते हैं। तो प्लांट की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट को कहते हैं बॉटनिस्ट। तो ये जो हमारे श्लाइडन थे वो क्या थे? बॉटनिस्ट थे। इन्होंने 1838 में प्लांट पे स्टडी की और थ्योरी बताई क्या? कि प्लांट्स आर मेड अप कंपोज्ड ऑफ सेल्स, प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ऐसे फिर हमारे श्वान साइंटिस्ट आए, श्वान ने बताया 1839, और ये थे जूलॉजिस्ट। अब ये जूलॉजिस्ट कौन होते हैं बच्चों? जूलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसके अंदर क्या स्टडी किया जाता है? एनिमल्स के बारे में। और एनिमल्स के बारे में जो साइंटिस्ट स्टडी करते हैं उन्हें आप जूलॉजिस्ट कहते हैं। तो इन दोनों की थ्योरी थी प्लांट्स एंड animals are composed of cells. I hope you understand very well. अब हम चलें, एक और साइंटिस्ट आए हमारे, रूडोल्फ विर्चो। इनकी थ्योरी थी ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इनका कहना था कि जो नए सेल्स हैं वो पुराने सेल्स से बने हैं। तो इनकी थ्योरी देख लेते हैं, और ये इन्होंने दी थी 1855। इन्होंने कहा ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम
प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और इन्हीं के थ्योरी को बेटा कहा जाता है ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला। इसे आप अंडरलाइन प्लस मार्क कर लीजिए ताकि आपको ये थ्योरी ध्यान रहे। अभी आप तब तक इसे देखिए, इसे विजुअलाइज करिए और इसे लर्न करने की कोशिश करिए। देखिए बच्चों, आपने क्या क्या पढ़ लिया। श्लाइडन पढ़ लिया, श्वान पढ़ लिया और आपने रुडोल्फ विर्चो। इन तीनों ने मिलकर क्या दी? सेल थ्योरी। दो साइंटिस्ट का कहना था प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, एंड रुडोल्फ विर्चो का कहना था ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब रुडोल्फ विर्चो के सेंटेस्ट को अगर मैं समझना चाहूँ तो मैं एग्जांपल आपको दूंगी सीड का। एक सीड आप डालिए मिट्टी में, उसमें पानी डालिए, उसे ग्रो करिए, तो वो ग्रो हो जाएगा, प्लांट बनेगा, छोटी छोटी पत्तियां निकलेंगी, स्टेम निकलेगा, वो तो आप जानते हैं। अब वही प्लांट, अब आप ये बताइए सीड से प्लांट बना, बट सीड कहाँ से आया? सीड कहाँ से आया बच्चों? सीड भी तो किसी प्लांट का ही पार्ट था। वो पहले हमने उस प्लांट के फ्रूट से सीड लिए होंगे, वो सीड आपने डाले तो प्लांट से सीड और सीड से प्लांट, फिर प्लांट से सीड, सीड से प्लांट, यानी कि पहले कुछ रहा है, उसी से तो न्यू सेल्स आया है। तो ये रुडोल्फ विर्चो की थ्योरी थी। और श्लाइडन एंड श्वान जो कि बॉटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने कह दिया प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, क्योंकि एक ने प्लांट्स पे स्टडी की थी और एक ने एनिमल्स पे स्टडी की थी। अब बच्चों हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेल। भाई आप सेल की बात कर रहे हो, जरा उसके पार्ट्स को भी तो पढ़ लें कि इसमें पार्ट्स क्या क्या हैं। आइए बच्चों, पार्ट्स ऑफ सेल। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ सेल में बच्चों हम बात करेंगे सेल वॉल। सेल वॉल बच्चों हमेशा याद रखना, सेल वॉल प्लांट सेल में पाई जाती है, ठीक है। प्लांट सेल में सेल वॉल मिलेगी। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। उसके बाद बच्चों साइटोप्लाज्म, जिस पे हम बात कर चुके हैं। सेल का जेली लाइक मटेरियल लिक्विड जो क्या कंटेन करता है? सेल ऑर्गेनल्स को कंटेन करता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे हमने अभी बात की थी। न्यूक्लियस इज ब्रेन ऑफ द सेल। सबसे की पॉइंट, ब्रेन ऑफ सेल इज न्यूक्लियस। डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की थी। ब्रेन ऑफ द सेल्स क्यों कहते हैं? बिकॉज जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, यही है जो डीएनए आरएनए आपका कंटेन करके रख रहा है। इसके बाद सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स का मतलब भाई एक सेल बॉडी है, उसके पास ऑर्गन भी हैं उसके। अब सेल ऑर्गेनल्स आपके कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। ये पार्ट, हमें ये सब पार्ट एक एक करके डिटेलिंग में पढ़ना है बच्चों। ER, ER means what? Endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum divided into two parts, RER, SER. RER means rough endoplasmic reticulum, SER means smooth endoplasmic reticulum. हमें डिटेलिंग में पढ़ेंगे अभी से। फिर उसके बाद आपके गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस की डिस्कवरी की थी कैमिलो गोल्जी ने। ये पैकेजिंग ऑफ वेसिकल्स का काम करते हैं। अभी हमने कहा सब पार्ट्स की हम डिटेलिंग करेंगे, पर आप की पॉइंट सीख लीजिए। गोल्जी अपैरेटस क्या करते हैं? पैकेजिंग ऑफ वेसिकल्स। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या होते हैं? स्पेस होते हैं सेल के अंदर। प्लांट सेल में थोड़े बड़े और एनिमल सेल में छोटे होते हैं। उसके बाद बच्चों आपका आ जाता है प्लास्टिड। प्लास्टिड ऑल्सो फाइंड इन प्लांट सेल्स। प्लास्टिड का मतलब ये कंटेन क्या कर रहे हैं? इनके पास क्लोरोप्लास्ट
क्रोमोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट होंगे जो प्लांट को कलर देते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर देता है लीव को। तो ये प्लास्टिड तो नेचुरल सी बात है ना, कहाँ मिलने वाले हैं, प्लांट सेल में मिलने वाले हैं। उसके बाद आपके माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है भैया, माइटोकॉन्ड्रिया है पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कि क्या करेगा, एनर्जी देने का काम करेगा। जैसे कि एनर्जी कब कब चाहिए हमें, बहुत सारी, हमें तो पूरी प्रोसेस में एनर्जी चाहिए, बट रेस्पिरेशन जैसे मैं एग्जांपल दूं तो इसके लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वो क्या है चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया है पावर हाउस ऑफ द सेल। उसके बाद हम बात करें सेल ऑर्गेनेल्स के बाद लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स क्या है बच्चों, इसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं, बिकॉज ये खुद से सेल्फ डेथ कोज कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। देखिए बच्चों क्या होता है, एक सेल है, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स घूम रहे हैं और बहुत सारे ऑर्गन काम भी कर रहे हैं। अब क्या होता है, उनमें से कोई एक ऑर्गन काम ना करे, खराब हो जाए या पड़ा रहे, लेजी हो, तो क्या होगा, तब ये लाइजोसोम आएंगे और क्या करेंगे, एंजाइम छोड़ देंगे हाइड्रोलिटिक, भाई तुझे कुछ काम करना ही नहीं है तो डेथ कर ले अपनी, तो उसकी क्या होगी, डेथ हो जाएगी। और सेल में कोई ऐसा मटेरियल पड़ा है जो कि क्या हो, डेड हो, खराब हो गया हो, और वो डेड मटेरियल क्या है, टॉक्सिक हो जाता है, वो दूसरी चीज़ों को भी खराब करेगा। तो उस टॉक्सिकनेस से बचाने के लिए सेल की एक तरीके से क्लीनिंग और करने का काम करता है ये। अब जब ये वेस्ट से पूरा कंप्लीटली फिल हो जाता है, अब ये खुद भी अगर काम से ना रहे तो क्या करता है, ये सेल्फ डेथ कॉज करता है, अपनी जो मेम्ब्रेन है उसको बस्ट कर देता है। तो ये एक तरीके से सुसाइडल बैग से जाना जाता है। देखिए बच्चों, आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, व्हाट इज सेल डेफिनेशन, डिस्कवरी एंड सेल थ्योरी एंड पार्ट्स ऑफ सेल। नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों सेल के सभी पार्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे और सीखेंगे क्या क्या नया आपको मिलने वाला है। तब तक के लिए बच्चों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट्स में करके ज़रूर बताएं मुझे कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।